आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 21 का अध्ययन करेंगे। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे, इस्राएल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इस्राएलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। फिर इस्राएलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले, और ओबोत से कूच करके अबारीम नामक डीहो में डेरे डाले, जो पूरब की और मोआब के सामने के जंगल में है। वहां से कूच करके उन्होंने झेरेद नामक नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है उसकी परली और डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सुपा में बाहेब और अर्नोन की घाटी और उन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है और जो मोआब की सीमा पर है। वह फिर वहां से कूच करके वे बेर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। उस समय इस्राएल ने यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ आ, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इस्राएल के रईसों ने अपने सोटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मताना को और मताना से नहली एल को और नहली एल से बामोत को और बामोत से कुछ करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है, और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका है पहुंच गए। तब इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सीहोन ने इस्राएल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इस्राएलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा थी उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा दृढ़ थी, इसलिए इस्राएल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उससे हाथ से छीन लिया था। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं, हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सीहोन के नगर से लो निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हो गए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश देवता की प्रजा नष्ट हुई। उसने अपने बेटों को भगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दिमोन तक नष्ट हो गया है।
और हमने नोपा और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। इस प्रकार इसराइल एमोरियों के देश में रहने लगा। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गांवों को ले लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत इद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ। और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी न बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उन लोगों का जीवन बहुत ही अधीर हो गया था। 40 साल का जंगल सफ़र बेशक बेहद कठिन और उन लोग के लिए परेशानियों से भरा हुआ था। हर जगह रेत थी, कोई पौधे नहीं, पेड़ नहीं, छाया नहीं, जंगल की गर्मी और कोई नदी नहीं, झील नहीं, कोई दुकानें नहीं, सड़कें या रास्ते नहीं, पानी की भी कमी। स्वाभाविक रूप से कोई भी निराश हो जाता है। लेकिन इतनी लंबी यात्रा क्यों? इसका कारण यह था कि उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के प्रति अनाज्ञाकारिता की, कुड़कुड़ाया, अवज्ञा की, मूसा और हारून और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। परमेश्वर के दिए हुए मन्ना से संतुष्ट नहीं हुए, जिसे परमेश्वर ने बादल से छाया और आग के खंभे से प्रकाश दिया, और उस पर भरोसा नहीं किया। सड़क की लंबाई के कारण लोगों का जीवन बहुत ही असहनीय हो गया और उनमें से कई लोगों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। आज हमें अपने जीवन में जो रास्ता अपनाना है वह एक लंबी जंगल यात्रा जैसा है। परमेश्वर जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के माध्यम से पाप के बंधनों से मुक्त किया, हमें शाश्वत कनान की ओर ले जाता है। हम भी इस लंबे कठिन रास्ते से हतोत्साहित हो जाते हैं। हमारा जीवन अधीर क्यों हो जाता है? परमेश्वर ने हमारे सामने 2 मार्ग रखे हैं। एक मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है और दूसरा मार्ग जो मृत्यु की ओर ले जाता है। मतलब वह मार्ग जो हमारी आत्माओं की मृत्यु की ओर ले जाता है। जीवन का यह मार्ग अत्यंत संकीर्ण, कठिन और दुष्कर है। इस रास्ते से कुछ ही लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन मौत का रास्ता चौड़ा है और कई लोग इस चौड़े और आसान रास्ते से गुजरते हैं। जब हम जीवन के इस सच्चे मार्ग, पवित्रता और शांति के जीवन या संकीर्ण मार्ग पर चलते हैं, तो हमें कई परीक्षणों और प्रलोभनों, दुख, पीड़ाओं और हानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारी आत्मा को इन अस्थायी कठिनाइयों से निराश नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें बिना किसी डर, अविश्वास के, बिना यह पूछे कि क्यों, धैर्य, विश्वास, प्रेम और संतुष्टि के साथ शांति और आनंद से भरी अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हमें उनके मार्गों या कदमों का अनुसरण करना चाहिए ताकि हमारा जीवन निराश होकर नष्ट न हो जाए। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सिखाए या हमारे हर एक रास्तों में हमारी मदद करे। हमें अपने रास्ते में उन्हें सदैव याद रखना चाहिए ताकि वे हमें उस रास्ते पर ले चले जिससे हमारी आत्मा या जीवन निराश ना हो या हमारी आत्मा मरे ना, अधीर ना हो। आइए जांच करें कि हम किस ओर जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे प्यारे पिता हमारा हाथ थाम ले और हमें अनंत जीवन के मार्ग पर ले चले ताकि हम निराश ना हो और हमारा जीवन अधीर ना हो जाए। इस अध्याय में हमने पीतल के सांप के बारे में देखा। उसको देखकर कोई लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? प्रभु यीशु जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया उन सभी के पापों को दूर कर देते हैं जो विश्वास के साथ उनकी ओर देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस्राएल के बच्चों ने जंगल में उठाए गए उस सांप को देखा था। जब इस्राएल के लोगों ने पीतल के सांप को देखा तब वे हागिया के सांप से बच गए। जब हम क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण कार्य को देखते हैं तो हम भी बच जाते हैं। और इसी अध्याय में आखिरी में हमने देखा कि परमेश्वर ने उनको जीत दिलाई। मूसा ने पहले कूटनीति की कोशिश की, लेकिन एमोरियों के राजा सीहोन ने अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया और यहासा के पास आया और इस्राएल के खिलाफ लड़ा। परमेश्वर के लोगों ने युद्ध जीता और उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।